एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का हिंदी विषय का जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर देखकर ही जाना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अरोप। अरोप प्रयोगवाद के कवि हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर के रूप में होगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे। माय डियर फ्रेंड्स, भगवान परशुराम को व्यंग्य भरे जो उत्तर है वो लक्ष्मण जी व्यंग्य भरे उत्तर देते हैं, तो यहाँ पर आपको लक्ष्मण करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है, क्योंकि पूरी मदद आपकी करेगा, क्योंकि पीडीएफ भी उपलब्ध कराएगा। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएंगे। कमली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कमली शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कंबल। क्या होता है, तो यहाँ पर आपको कंबल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। आपका बंटी और महाभोज गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। आपका बंटी और महाभोज ये गद्य की कौन सी विधाएं हैं, तो ये कहानी विधा है, तो यहाँ पर आपको कहानी लिखना है। कलई खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कलई खोलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर पोल खोलना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोल खोलना करेक्ट बताना है। जहाँ एक पद संख्या वाचक हो वहाँ कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु आपको करेक्ट याद करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा चैनल आपके लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहा है। पीडीएफ की जानकारी भी मैंने बता दी है आपको। देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा जिसमें रिक्त स्थान दिए जाएंगे। भोलानाथ और उसके साथी के बिल से पानी उलीचने का कार्य कर रहे थे, तो किसके बिल से कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है चूहे के बिल से। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, तो इसमें आपको कर्मवाच्य लिखना है। उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से को कहता है, तो गरजने को कहता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है गरजने। नेताजी की मूर्ति पर तैयार करने वाले मूर्तिकार का क्या नाम था, तो उनका नाम था मोतीलाल, तो यहाँ पर मोतीलाल लिखना है। लेखक की नियमित शिक्षा विषय में हुई थी, तो विज्ञान विषय में होती है, विज्ञान। मनहा प्लस रथ, मनोरथ में कौन सी संधि है, तो इसमें आपको विसर्ग संधि लिखना है। विसर्ग संधि हमारा सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि पूरा पेपर जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में आएगा। स्वयं की कहानी, तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वयं की कहानी को आत्मकथा कहा गया है। माधुर्य गुण में आपको मिलाना रहेगा, ऑप्शन नंबर एच शब्द गुण। हंस, हंस जो पत्रिका है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। नगर पालिका में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, फोर्थ में सड़कें पक्की करवाना। एक प्लेट सैलाब, ये किसकी रचना है प्यारे विद्यार्थियों, एक प्लेट सैलाब, इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ मन्नू भंडारी। संज्ञा की विशेषता में ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है, संज्ञा की विशेषता में विशेषता से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता माय डियर, तो अच्छे से मेहनत जरूर आप करें। ठीक है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली है, तो इसमें आपको लिखना है क्या पढ़ ली उन्होंने, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, तो यहाँ पर आपको अवधी लिखना है। कवि के अनुसार पाथे किसे मानता है, तो अपनी स्मृतियाँ, अपनी स्मृतियाँ। अनिमेष शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बिना पलक झपकाए देखना, क्या लिखना है, बिना पलक झपकाए देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बिस्मिल्लाह खां को किन किन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया था? तो उन्हें भारत रत्न मिला था। देखिएगा, एक मिला था उन्हें भारत रत्न, एक मिला था पद्म भूषण। पद्म भूषण। सेंधव शब्द में पर्यायवाची लिखिए, तो सेंधव का पर्यायवाची शब्द होता है घोड़ा। घोड़ा होता है, समुद्र भी होता है। ठीक है, सेंधव का ध्यान रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। सतृष्ण आंखों से देखने का तात्पर्य है क्रोध से देखना, ये गलत हो जाएगा। गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, वहाँ गेहूं की खेती है, ये गलत है। राजनीतिक सक्रियता के कारण कवि नागार्जुन को कई बार जेल जाना पड़ा। कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था। समास में दो पदों का मेल होना है, तो ये बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, 23 ही क्वेश्चन के अगर आंसर आपको चाहिए, आंसर शीट चाहिए, तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। प्ले स्टोर से जाकर आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको 23 तक के आंसर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय श्री महाकाल।